चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फिलहाल बात दिल्ली एनसीआर की होगी, जहां पर वायु प्रदूषण ने लोगों का जीना कर दिया मुहाल। एसजी तुषार मेहता, एससीबी अध्यक्ष कपिल सिब्बल का सीजीआई से अनुरोध। गंभीर प्रदूषण स्तर को देखते हुए वर्चुअली सुनवाई का अनुरोध किया जा रहा है। वैसे भी अदालतें हाइब्रिड मोड में करती हैं काम। सीजीआई ने कहा प्रदूषण नियंत्रण से बाहर हो रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा यह संदेश अन्य अदालतों तक पहुंचाने की जरूरत है। बड़ी खबर है इस वक्त की दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण का मामला, और इसमें अब ये अपील की जा रही है एसजी तुषार मेहता एसजीपी अध्यक्ष की ओर से कि वर्चुअली होनी चाहिए सुनवाई। और दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर बीजेपी कर रही प्रदर्शन, वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में किया जा रहा प्रदर्शन। और देखिए सिर्फ दिल्ली में ही प्रदूषण नहीं है, दिल्ली एनसीआर में इस वक्त प्रदूषण से लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने खोल दिया मोर्चा और घेरा जा रहा है आम आदमी पार्टी सरकार को। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार, क्योंकि देखिए बीजेपी दिल्ली सरकार को घेर रही है कि आपने वादे किए तमाम, लेकिन आपके वादे हवाई साबित हुए। आपने जो दावे और वादे किए थे पॉल्यूशन को लेकर, उनका असर जीरो है, क्योंकि 500 के पार हो चुका है एक्यूआई। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, और देखिए अलग अलग दिल्ली के अगर इलाकों की बात करते हैं तो 515, 570, 550 ये एक्यूआई का स्तर है, और ये सबसे गंभीर श्रेणी में इस वक्त एक्यूआई, यानी आप जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, यानी आप जहर में जीने को मजबूर हैं, जहरीली हवा में आप सांस ले रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया दिल्ली में सांसों का आपातकाल। इन्हीं पोस्टर्स बैनर्स के साथ में, कटिंग्स के साथ में इस वक्त सड़कों पर बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। केजरीवाल शासन में दिल्ली बनी गैस चैम्बर, दिल्ली सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए ये कटआउट से पोस्टर बैनर लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, और देखिए दिल्ली सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में सांसों का आपातकाल, इस तरह के आएंगे। ये दिल्ली की सड़कें हैं, आनंद विहार इलाका, जहां पर सबसे ज्यादा एक्यूआई रहता है। आमतौर पर दिल्ली के कुछ इलाकों की जब बात होती है तो देखिए आनंद विहार में जो एक्यूआई वो 500 है। तो ऐसे में देखिए दिल्ली बीजेपी के जो कई कार्यकर्ता नेता हैं वो इस वक्त आपको नजर आएंगे। वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, केजरीवाल सरकार को इसमें घेरा जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सुरेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से, और नीलेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं। सुरेश, बीजेपी के नेता सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं कि नहीं इस स्मॉग की सिचुएशन में? देखिए, आपको बता दें कि प्रदूषण से जहां दिल्ली का हाल बेहाल है, वहीं राजनीति भी बिल्कुल जमकर की जा रही है। हालांकि बीजेपी का मुद्दा सही है, बीजेपी जिस मुद्दे पर उतरी है, कहीं ना कहीं उनको बताया कि दिल्ली सरकार जो इस पूरे मुद्दे को लेकर फेल हो चुकी है, लेकिन सियासत से आम आदमी का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। दिल्ली का प्रदूषण का स्तर काफी गंभीर स्थिति पहुंच चुका है, 500 के पार, यानी कि समझ 500, यानी दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी के हालात पैदा हो चुके हैं। सड़कों पर लोग निकल रहे हैं, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। सब लोगों को पता है कि काम पे नहीं जाएंगे, अगर वो कहीं नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में एक्यूआई लेवल जो काफी हाई हो चुका है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, वो कोशिशें फेल हो चुकी हैं। ग्रेफ 4 लगाया गया था, लेकिन वो ग्रेफ 4 का भी कुछ भी असर आपको दिल्ली में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। वो बीमार हो रहा है, जो आम आदमी बुरी तरह से त्रस्त हो चुका है, और उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर तमाम कोशिशें करके सरकार भी देख चुकी है, लेकिन यहाँ कोई भी असर कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। और देखिए लगातार जो भी बाहर इस वक्त मौजूद हैं, उनको ये खांसी होना आम हो चुका है। मतलब आप इस हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए कोशिश कीजिए घरों में रहें, ताकि आप लोग कम से कम सेफ रहें और ठीक रहें। एक बार सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ का। नीलेश, यूपी की राजधानी का हाल क्या है? नवाबों के शहर में प्रदूषण ने क्या हाल खराब कर दिया लोगों का?
देखिए, बिल्कुल अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है। आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 330 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित इलाके हैं वो लखनऊ के सबसे पॉश इलाके हैं, चाहे वो गोमती नगर हो, अलीगंज हो, लालबाग हो, बाजार खाला हो, आलमबाग हो। ये वो इलाके हैं जहाँ पर लगातार जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है। इसके साथ साथ लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में 9 से 15 किलोमीटर की रफ्तार में हवाएं चल रही हैं और उन हवाओं के कारण जो धूल के कारण हैं वो भी हवा में तैर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो बाइक सवार लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनको आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार एंटी स्मोक मशीनों को चारों तरफ दौड़ाया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल की अपेक्षा अगर हम इस साल को देखें तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल 100 गुना जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि लखनऊ की आबो हवा में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो मौसम विभाग के जानकार हैं, जब उनसे हमने बात की कि कब तक ये मौसम जो है ठीक हो जाएगा, कब तक लखनऊ की हवा जो है वो स्वच्छ हो जाएगी ताकि जनता को सांस लेने में तकलीफ ना हो, तो मौसम विभाग का कहना है कि जैसे जैसे पारा और गिरेगा। अगर आज के हम पारे की बात करें तो सबसे अधिकतम जो तापमान मापा गया है वो है 29 डिग्री और सबसे कम जो तापमान है वो 16 डिग्री रहा है। हाँ। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पॉल्यूशन का ग्राफ लगातार बढ़ेगा। आने वाले दिनों में लखनऊ के लोगों को भी इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि जैसे कि इस समय अगर हम अपने सहयोगी रोशन से कहें कि वो तस्वीरें दिखाएं कि वो धुंध अभी भी आपको लखनऊ में दिखाई देगी कि धुंध के कारण जो है जो धूप है वो प्रॉपर जमीन पर नहीं आ रही है, लोगों पर नहीं पड़ रही है और धुंध का असर इस तरीके का है जैसे मानो कि कोहरा गिर रहा हो और कोहरा जैसा इस समय पॉल्यूशन पूरे लखनऊ में छाया हुआ है। हालांकि जो फैक्ट्रियां हैं उनको अलग अलग समय पर संचालित करने के निर्देश लखनऊ के जिलाधिकारी की तरफ से दिए गए हैं और बढ़ते हुए पॉल्यूशन के ग्राफ को देखते हुए शासन प्रशासन की तरफ से तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जनता से भी अपील की जा रही कि पुराने वाहनों का प्रयोग ना करें। जो डीजल वाहन है जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ऐसे वाहनों को तत्काल प्रभाव से जो है स्क्रैप में खड़ा कर दें या फिर सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में पॉल्यूशन के ग्राफ को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और भारत 24 भी अपने दर्शकों से अपील करना चाहता है कि जिस तरीके से लखनऊ की आबो हवा खराब हो रही है उसको अगर आपको बचाना है तो सरकार के साथ आपको भी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। अपने घरों के आसपास छिड़काव करना होगा, नए पेड़ लगाने होंगे ताकि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको इस तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर इसी तरीके का माहौल बना रहा तो वो समय भी दूर नहीं होगा जब हिंदुस्तान की जनता अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलेगी, क्योंकि जो हालात है उसमें ये सब बहुत हद तक मुनासिब है। मैं नीलेश आपके पास वापस लौट रही हूँ।